हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछले भाग में पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण यानी कि भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तथा वर्णमाला वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर हमने पढ़ा वर्णमाला के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। तथा हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। फिर हमने पढ़ा स्वर के भेद। स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 है, जैसे अ, ई, उ तथा री। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 7 है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। फिर हमने पढ़ा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यानी जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं और इन्हें दर्शाने के लिए हिंदी के 3 अंक का प्रयोग होता है, जैसे ओम। प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं किया जाता है, यह प्रायः संस्कृत में किया जाता है। फिर हमने पढ़ा स्वरों की मात्राएं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, परंतु अन्य 11 स्वरों की मात्राएं होती हैं। स्वर वह रूप है जो व्यंजन के साथ जुड़ता है और मात्रा कहलाता है। अ स्वर व्यंजन में पहले से जुड़ा होता है, जैसे जब हम च का उच्चारण करते हैं तो च के साथ अ का स्वर सुनाई देता है। फिर हमने अन्य स्वरों की मात्राएं इनको पढ़ा, जैसे अ स्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, ये मात्रा रहित शब्द बनाते हैं, जैसे कल। आ स्वर की मात्रा लगने पर इसका स्वरूप बदल जाता है और क पे मात्रा लगाने पर तो बनता है शब्द काल। इसी प्रकार से छोटी ई की मात्रा लगाने पे क बन जाता है की, किला, और बड़ी ई इस स्वर की मात्रा को लगाने से क बन जाता है बड़ी ई, यानी कि कील। और इसी प्रकार छोटे ओ की मात्रा से बनता है कुल और बड़े ओ की मात्रा से क का स्वरूप बनता है कूप। री की मात्रा लगने से क पे बन जाता है कृषि। ए की मात्रा लगने पर क बन जाता है ए की मात्रा लगने पर केला, और ए की मात्रा लगने पर बन जाता है कैसा। ओ की मात्रा लगने पर बन जाता है कोयल तथा औ की मात्रा लगने पर शब्द बन जाता है कौआ। तो इस प्रकार से हमने स्वर तथा उनकी मात्राओं का ज्ञान सीखा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं और हिंदी भाषा में इनकी संख्या 33 है। व्यंजन के भेद। फिर हमने पढ़ा व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के भेद यहाँ पर हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो पहले बढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग से टकराकर बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
इनकी संख्या क से लेकर म तक 25 है। ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या क से लेकर म तक 25 है। इन्हें 5-5 वर्णों के 5 वर्गों में बांटा जाता है और प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम वर्ग, व्यंजन तथा उच्चारण स्थान। पहला आता है क वर्ग, जिसके अंदर आते हैं क, ख, ग, घ तथा अंग। फिर आता है च वर्ग, जिसके अंदर आता है च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग, ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग के अंदर आते हैं त, थ, द, ध, न। और प वर्ग के अंदर आते हैं प, फ, ब, भ और म। तो ये स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य में होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं और इनकी संख्या 4 है, जैसे य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय मुख से तेज गति से निकलने वाली वायु ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या भी 4 है, जैसे श, श, स तथा ह। आइए पढ़ते हैं कुछ अन्य वर्ण। अन्य वर्ण में पहला आता है अयोगवाह। अयोगवाह यानी कि हिंदी भाषा में कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनकी गिनती ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजन में, लेकिन फिर भी ये वर्णमाला में मध्य में बने रहते हैं, तो इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। और ये कौन कौन से वर्ण हैं? वो हैं अंग और अह। अंग और अह अयोगवाह हैं। फिर है अनुस्वार। अंग को अनुस्वार कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर आती है। इसका चिन्ह बिंदु वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे कंघा, बंदर, मंदिर, चंदन, नंदन आदि। फिर है अनुनासिक। अ को अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से एक साथ बाहर आती है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं और इसका चिन्ह इस प्रकार से वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं सांप, दांत, पांच, पांव, गांठ, बांसुरी आदि। फिर है विसर्ग। अह को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय आधे ह की ध्वनि निकलती है और इसका चिन्ह इस प्रकार से शब्द के बीच में या अंत में लगता है, जैसे नमः, प्रातः, दुख, अंत, निसंदेह, निसंतान आदि। संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो या दो से अधिक भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित 4 संयुक्त व्यंजनों को स्थान दिया गया है, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो यहाँ हम देखेंगे क और श के मेल से बनता है श और शब्द बनते हैं कक्ष, पक्ष, तक्ष आदि। त और र के मेल से बनता है त्र, शब्द हैं पत्र, मित्र, शत्रु आदि। ज और य के मेल से बनता है ज्ञ, शब्द हैं ज्ञान, विज्ञान आदि।
श और र के मेल से बनता है श्र। शब्द हैं श्री, श्रम, श्रीमान आदि। अब पढ़ते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन यानी कि जब एक ही व्यंजन दो बार मिलकर नया वर्ण बनाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ हम देखेंगे क और क। ये पहला जो क है, इसके नीचे जो हलंत का चिन्ह लगा है, ये दर्शाता है आधे क को, यानी कि स्वर रहित क को। क और पूरा क ये बनता है, इससे शब्द बनते हैं पक्का, धक्का आदि। फिर आधा च, स्वर रहित च, पूरा च, शब्द बनता है कच्चा, बच्चा आदि। इसी प्रकार से त और त यानी कि आधा त, स्वर रहित त और त बनाता है शब्द पत्ता, छत्ता आदि। आधे ल और पूरे ल से मिलकर बनता है शब्द बिल्ली, दिल्ली आदि। अब है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर यानी कि दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे च और छ से मिलके बनता है छ, शब्द बनता है स्वच्छ, अच्छा आदि। त और य से बना है त्य, अत्यंत, नृत्य आदि। न और य से बनता है न्य, शब्द है अन्य, धन्य आदि। प और य से बनता है प्य, शब्द है प्यार, प्यास आदि। विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन यानी कि ड और ढ को विकसित व्यंजन कहते हैं। ये क्रमशः ड और ढ के विकसित रूप होते हैं। इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है या प्रायः शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। जैसे सड़क, भड़क, तड़क, सड़ा, पड़ा, गढ़, पढ़, पढ़ाई, चढ़ाई आदि। आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं के प्रभाव के कारण कुछ विदेशी ध्वनियों को भी हिंदी में स्थान दिया गया है। जैसे आ से शब्द बनता है, जैसे डॉक्टर, प्रॉक्टर, बॉल, हॉकी आदि। ज से शब्द बनते हैं कमज़ोर, रोज़ाना, मजदूर, सज़ा आदि। फ से बनते हैं शब्द फ़ायदा, फन, अफसोस, फ़कीर आदि। अब पढ़ते हैं र के विभिन्न प्रयोग। र के निम्नलिखित रूपों को दिए गए हैं। जैसे जब र स्वर रहित होता है तो यह अपने से आगे आने वाले वर्ण पर आता है। देख सकते हैं प, र जब स्वर रहित है तो हमने इसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया है, तब ये इसका स्थान बदल जाता है और ये अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर आता है। जैसे ये शब्द बनता है पर्व और यहाँ ये शब्द बनता है धर्म और इसी प्रकार से कर्म। जब र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन आता है तब यह उसके पैरों में लगता है। स्वर रहित व्यंजन यानी कि र से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग है, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे कर्म अगर शब्द देखते हैं हम, क्रम, क्रम शब्द में पहले आता है क जो कि स्वर रहित है जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पर इस र का स्थान बदल जाता है और ये जो र है ये पहले अक्षर के नीचे पैरों पर लग जाता है और शब्द बनता है क्रम। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है भ्रम और तीसरा शब्द है द्रव्य। फिर है स्वर रहित ट। स्वर रहित ट ड के साथ र इनके नीचे लगता है, इनका स्थान यहाँ पर इनके नीचे होता है। जैसे ट, स्वर रहित ट, र और क लिखना है हमें ट्रक, तो हम ट के नीचे इस र का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे, शब्द बनेगा ट्रक। इसी प्रकार से ड्रम, इसी प्रकार से ट्रेन। अब पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। इस प्रकार से शब्द के प्रत्येक वर्ण को
अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे पहला हम एग्जाम्पल देख सकते हैं मेरठ। मेरठ में से हमने इस मेरठ शब्द में से हम स्वर तथा व्यंजन को अलग करेंगे, विभाजित करेंगे। जैसे म से ए का स्वर हमने विभाजित किया तो नीचे लगा हलंत का स्वर। जब भी हम विभाजन करेंगे, जब भी हम किसी भी व्यंजन से उस स्वर को अलग करेंगे तो हम व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से पहला शब्द है म के नीचे हलंत प्लस ए प्लस र से अलग किया अ को, फिर अ के बाद ठ है स्वर रहित और ठ से हमने अलग किया अ को। इस प्रकार से हमने मेरठ शब्द का विभाजन किया। इसी प्रकार से कानपुर शब्द का विभाजन करते समय हमने क से आ स्वर को विभाजित किया, क के नीचे हलंत का प्रयोग किया, फिर न से अ को विभाजित किया, फिर प से हमने ऊ को विभाजित किया, फिर र से हमने अ को विभाजित किया। इस प्रकार से हमने कानपुर शब्द का विभाजन किया। फिर है हमारा शब्द रामायण। रामायण लिखने के लिए हमने र से हमने आ स्वर को विभाजित किया, म से आ को विभाजित किया और य से अ को किया और ण से अ को विभाजित किया। इस प्रकार से रामायण शब्द का विभाजन हमने किया। तो ये पाठ अब यहीं समाप्त होता है। तो अब हम फिर से एक बार कुछ विशेष बातों को हम दोहरा लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा। जैसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है जबकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। तो अब ये पाठ यही समाप्त होता है। चलिए अब हम लोग करते हैं अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहला अभ्यास हम करेंगे, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, जिसमें से पहला सेंटेंस है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले क्या कहते हैं हम उसे? स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर। इसमें आगत ध्वनि है। आगत ध्वनि कौन सी है? आ। व्यंजन होते हैं 33। स्वर के बदले रूप को कहते हैं मात्रा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी अभ्यास की ओर। सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, मुख से निकलने वाली ध्वनि वर्ण कहलाती है। सही है। वर्ण के 4 भेद होते हैं। गलत है। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब मैंने ये 2 आपके लिए कर दिया है, बाकी अब आपको करना है, आप स्वयं करेंगे क्योंकि पाठ आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और समझ लिया है। फिर आते हैं नेक्स्ट अपने अगले अभ्यास, यानी कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने में हम एक करेंगे आपके लिए। पहला है स्वर। स्वर को हम मेल करेंगे किससे? अ, आ, ई। आयोगवाह। चलिए आयोगवाह आपको पता है किसे कहते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं कर देती हूँ, लेकिन आगे का आपको स्वयं से करना है। आयोगवाह में आता है अंग, अ, अह चंद बिंदु के साथ। बाकी आगत ध्वनि, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन जो है वो आपको खुद से करना है। फिर आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में देने हैं। जैसे वर्ण किसे कहते हैं, इनके भेद लिखने हैं। वर्ण तथा वर्णों के भेदों के नाम लिखने हैं आपको। भेदों को परिभाषित भी कीजिएगा। स्वर तथा व्यंजन में अंतर लिखिए। हाश्व स्वर तथा दीर्घ स्वर में अंतर लिखिए। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्ताक्षर को सविस्तार समझाइए, यानी कि डिटेल में आपको इसको लिखना है। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं विद एग्जाम्पल करिएगा।
फिर बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की ओर, जो है निम्नलिखित व्यंजनों से बने 3-3 शब्द लिखने हैं आपको। यानी कि ये व्यंजन आपको दिए हुए हैं, इससे आपको बनने वाले 3-3 शब्द लिखने हैं। फिर है निम्नलिखित द्वित्व व्यंजन, यानी कि ये जो दो मिले हुए व्यंजन हैं इनसे आपको शब्द बनाने हैं। तो 3-3 शब्द आपको हर एक द्वित्व व्यंजन से बनाने हैं। फिर है निम्नलिखित के वर्ण विच्छेद करने हैं, यानी कि विज्ञान शब्द को आपको विच्छेद करके यानी कि अलग अलग कर करके इसको लिखना है। निम्नलिखित शब्दों पर अंग, अह तथा अ के चिन्ह लगाकर इनको पुनः लिखना है, यानी कि इनको करेक्शन के साथ वापस फिर से सही करके इन शब्दों को लिखना है। तो इस प्रकार से ये जो पार्ट है आपका यहीं पर समाप्त होता है। और जितना भी एक्सरसाइज हमने अभी तक समझा पढ़ा, ये सभी आपके होमवर्क हैं, ठीक है। ये सभी आपको कॉपी में अपने करके रखने हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।